खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। भूमि पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जिसमें 24 तीर्थंकर में से प्रत्येक तीर्थंकर, किसी ने यहाँ जन्म लिया है तो किसी की दीक्षा हुई है, किसी ने साधना करके दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है तो किसी ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो ऊर्जावंत ऐसी परमात्मा की जो विचरण भूमि है, उस भूमि की स्पर्शना करके हमें भी अपनी आत्मा को पावन करना चाहिए। ऐसा एक भाव जगा और उस लक्ष्य को लेकर के हमने राजस्थान से प्रयाण किया। राजस्थान से प्रयाण करके गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब करते हुए उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में आने का उद्देश्य क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में कार्तिक भगवान के कल्याण उत्तर प्रदेश में हुए, जैसे वाराणसी, वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ, दीक्षा हुई, उनको केवल ज्ञान हुआ, और च्यवन जहाँ जन्म होता है उनका च्यवन भी होता है। तो ऐसे 4 कल्याण उनके थे। फिर सुपार्श्वनाथ जो भदैनी में है, एकदम उनके पास ही, वहाँ उनकी कल्याण भूमिया है। उसके बाद चंद्रपुरी और सिंहपुरी, जहाँ पर एक जगह चंद्र प्रभु का और एक सूर्यनाथ प्रभु का कल्याण हुआ है। 4-4 एक भगवान के 4-4 कल्याण हुए हैं। उससे हम आगे बढ़े अयोध्या, तो वहाँ 5 भगवान, सुमतिनाथ जी, आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदन स्वामी जी, इनके जन्म, दीक्षा और दिव्य ज्ञान को प्राप्त हुआ। आदिनाथ भगवान का केवल मोक्ष कल्याणक अष्टापत्र हुआ। बाकी सभी भगवान के जन्म, दीक्षा, केवल ऐसी सुंदर साधनाएं इस भूमि पर हुई है, इसलिए हमका आना हुआ। और उत्तर प्रदेश में यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो कल जाएंगे 2 दिन बाद कल्कीपुर, वहाँ पर विमला प्रभु तेल में उनका वो जन्मभूमि रही, वो साधना भूमि रही। उससे आगे बढ़ेंगे हस्तिनापुर, तो वहाँ पर शांतिनाथ प्रभु, कुंथुनाथ प्रभु, अरनाथ प्रभु जो चक्रवर्ती भी बने हैं और तीर्थंकर भी बने हैं। तो उनका च्यवन, उनका जन्म, उनकी दीक्षा और उनका केवल ज्ञान उस भूमि पर हुआ है। तो ऐसी पवित्र भूमि पर रही हुई ऊर्जा को प्राप्त करने, उस साधना का स्वाद हमें भी कुछ मिले, ऐसी भव्य भावना को लेकर के हमने यह यात्रा चालू की है। और ये यात्रा चालू करने के बाद बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा है। जनमानस कल्याण के लिए क्या संदेश देंगे? जन्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हमारा संदेश होगा स्वयं की साधना। समाज के लिए बोले, जन कल्याण के लिए जनमानस के लिए, समाज के लिए ये होगा कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो कर्म सिद्धांत पाया है और जो प्रभु भक्ति के विषय में हमने जाना है, वो हम दुनिया को देकर के उन्हें भी हम आगे बताना चाहते हैं कि ये कितना कल्याणकारी मार्ग है। मानव भाव एक ऐसा भाव है जिसमें हम आने वाले भवों को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, ऊंचा बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए योग्य मिला है। बाकी जन्म में हम आध्यात्मिक विकास का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। यह एक ऐसा भाव है जिसमें हम धार्मिक प्रवृत्तियों के द्वारा अपनी आत्मा को ऊंची उठा सकते हैं और अध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं। ध्येय अपना यह है आत्मा से परमात्मा बनना, और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हमारी ये साधना है। और उसके लिए बीच में जो भी सेवा, सहकार, परोपकार, तप, त्याग, अहिंसा, असत्य का त्याग, अचौर्य, अब्रह्म का त्याग और किंचन, ऐसे जो जो नियम है उसका पालन करते हुए हम अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। यह संदेश हम परमात्मा का संदेश घर घर फैलाने का, व्यक्ति तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करते हैं। जितने भी परमात्मा बने हैं उन्होंने सभी ने पिछले तीसरे भाव में, यानी तीर्थंकर बनने से 2 भाव पहले यही भव्य भावना पाई है, जो ऐसी मेरी शक्ति हो तो सभी को अच्छी मुक्ति का राह बता, सबका कल्याण हो ऐसा मार्ग बता दो। यह भव्य भावना ने उनको परमात्मा बनने तक पहुंचाया है और हमें ऐसी सुंदर भावना लेकर के बताइए। यात्रा कितने दिन की है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी? हमारी यात्रा राजस्थान से शुरू हुई है। किस जगह से? राजस्थान जिला जालौर डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ से सूरत आए, तब तक एकदम फाइनल नहीं था। सूरत आकर के पूज्य गुरु भगवान का आशीर्वाद लिया, हेम प्रभु सुरसर महाशय, उनका आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे। ये यात्रा जो राजस्थान से शुरू हुई है, इसके बाद समापन कहाँ होगा? कब तक चलेगी? तो ऐसे तो जब हम पीछा लेते हैं तो उससे हमारी यात्रा चालू होती है, लेकिन इस मकसद को लेकर के हमने जो यात्रा की है वो हमारी यात्रा हस्तिनापुर तक पूर्ण होगी। प्रभु महावीर का मुख्य संदेश ये है, जियो और जीने दो।
स्वयं भी जियो और औरों को भी जीने दो। छोटे से छोटे जीव को भी मारने का अधिकार किसी प्राणी को नहीं है, किसी भी मनुष्य को नहीं, किसी को भी नहीं है। तो हम साधु संत छोटे से छोटे किसी जीव को मारते नहीं, चाहे उसका कसूर हो या न हो। हम यहाँ कहते हैं हमने कोई गुनाह नहीं किया, मच्छर ने आकर के यहाँ डंक दिया, हमने क्या उसे तकलीफ दी थी? मच्छर ने डंक दिया तो क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। लेकिन नहीं, संतों का ये नहीं है। उसका स्वभाव डंक देने का है, संतों का स्वभाव है उसे बचाने का। बचाने का यानी कि उसे छोड़ना, उसे रिहा करना, उसे अभय देना, मारने का नहीं। तो छोटे से छोटे जीव को भी हम कभी नहीं मारते हैं। सुबह हम चलते हैं अथवा जब भी चलते हैं नीचे देख करके चलते हैं। यहाँ पे इसी से संबंधित एक घटना, एक संत थे मेला राम नगरिया